सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर आपके दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहीं से आपके लगभग जो क्वेश्चंस होंगे वो अति लघुत्तरी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में आपके अनुच्छेद भी लेकर के मैं आप सभी के लिए ले आया हूँ। तो यहाँ पर ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। यहाँ देखिए ये टॉपिक जो होता है, इतना टॉपिक ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग ये टॉपिक आपको बताएंगे और यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए, जो कि यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर देखें कि भारत में संविधान कब लगा। तो सभी को पता है भारत में जो संविधान लगा था साथियों वो 26 जनवरी, जी हाँ साथियों 26 जनवरी 1950 को लगा था। अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर साथियों हमारा प्रश्न हो जाता है यहाँ पर कि संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। यहाँ दोस्तों संघीय शक्ति के अध्यक्ष यहाँ पर बताया गया। तो ये दोस्तों कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाएंगे। और हर एक सोशल नेटवर्किंग को आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, आपका चाहे फिर आपका टेलीग्राम हो। तो उसमें सब भी आपको सर्च करना है हाईफाई स्टडी 94। आपको ये नहीं सर्च करना कि हाईफाई 94 सर्च कर दी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा ये आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल भी स्पेस आपको नहीं देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया वो दिया गया संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। जैसा तो 1924 में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो सभी को पता है, बहुत छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों हो जाता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद। तो संविधान में दोस्तों 465 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है वन लाइनर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को सभी साथी लाइक कर देंगे। साथ में जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बन जाएंगे सभी साथी। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि संविधान में कितने अध्याय हैं। तो संविधान में दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं आपके 22 अध्याय, ठीक है, 22 अध्याय आपके आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संविधान सभा में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान सभा में दोस्तों यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए, सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो साथियों दिल्ली में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। जी हाँ साथियों, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी जाता है। देखिए दोस्तों ये सारे के सारे आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि अनुच्छेद, धाराएं, ये सब उसी में है। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न कि सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी साथियों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जहाँ दोस्तों 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था संविधान का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इन्हीं ऑप्शन में से अगर आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो ये मान के चलिए इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, अगर आपको पता है साथियों तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जी हाँ साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया कि प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो वो बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। जी हाँ साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो वो किया गया था दोस्तों यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया।
अगला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है कि भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। जो संविधान है भारत का वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है, यानी भारत किस रूप में है, तो वो राज्यों के संघ के रूप में, यानी काफ़ी राज्यों के संघ के रूप में है। तो राज्य तो आपको पता ही कितने हैं, ठीक है। तो राज्यों के एक संघ है, कौन है, भारत है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे संशोधन शुरू होते हैं, ठीक है, संशोधन शुरू होते हैं, जो कि साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपका पहला संशोधन है वह 1951 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था संशोधन में, यानी इस संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को शामिल किया गया था, यानी नवी अनुसूची को शामिल किया गया था इस संशोधन में। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि दूसरा संशोधन हुआ था जो साथियों वो हुआ था 1952 में हुआ था। और इस संशोधन में क्या हुआ था कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था, संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। अगला हमारा आ जाता है दोस्तों सातवां संशोधन कौन सा था, तो सातवां संशोधन जो था वो 1956 में हुआ था। और इस संशोधन के अंतर्गत साथियों, इस संशोधन के अंतर्गत हो जाएगा कि राज्यों द्वारा आ व पाई, आ बा शा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था, ठीक है, इस संशोधन में विभक्त किया गया था। और उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि 4th नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि 10वां संशोधन 1961 में हुआ था, जो कि दादरा और नगर हवेली जिसे कहते हैं, दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी, उन्हें क्षेत्रीय संघ की स्थिति जो है वो साथियों प्रदान कर दी गई थी। अगला यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 12वां संशोधन कब था। अगर पूछ लेता है कि 12वां संशोधन कब हुआ था, तो अगर ऑप्शन में आपको 1962 पता है तो आप अच्छे से लगा सकते हो। और ये भी पूछ लिया था कि 12वां संशोधन जब हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था साथियों आपको पता होना चाहिए कि गोवा दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था, ठीक है, किया गया। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 6 नंबर, हमारा जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि 13वां संशोधन कब हुआ था। तो 13वां संशोधन जो हुआ था साथियों वो हुआ था 1962 में। अगला प्रश्न यहीं से हमारा दोस्तों बन जाता है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 371, संविधान में एक नया अनुच्छेद आया था 371 और इसमें आ जोड़ा गया था, ठीक है, 371 का आ। क्लियर हो गया ना साथियों, यानी संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 का आ जोड़ा गया था और इसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, यानी 1 साल बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई, एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी नागालैंड को। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि 14वां जो संशोधन हुआ था वो 1963 में हुआ था। जी हाँ साथियों 1963 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था ये हम लोग देखते हैं, यानी पांडिचेरी को संघ राज्य के रूप में, संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जो जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि हो गया आपकी इसमें हिमाचल प्रदेश आ गया, गोवा आ गया, दमन और दीव आ गया, पांडिचेरी मणिपुर आ गया, में विधानसभाओं की स्थापना की गई थी। इसमें क्या किया गया था, विधानसभाएं जो होती हैं उनकी स्थापना की गई थी 1963 में। अगला यहाँ से हमारा जो बनता है वो बनता है साथियों की जो 21वां संशोधन हुआ था वो 1967 में हुआ था और इसके अंतर्गत क्या होगी 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसमें इस संशोधन में क्या हुआ था कि इसमें अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला हो जाएगा हमारा 22वां संशोधन क्या था, तो 22वां संशोधन जो था उसमें साथियों वो हमारा लागू हुआ था 1968 में। और जब 1968 में लागू हुआ था तो संसद में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया या करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, आप लोग ये संशोधन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, वैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ये आपका इतना टॉपिक जो होता है ये लगभग नहीं पूछा जाता, बहुत कम ही पूछा जाता है। लेकिन आपका जो ये टॉपिक होता है कि ये संशोधन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो ये जो हमारे पॉइंट होते हैं वो दोस्तों बहुविकल्पी में रख दिए जाते हैं। इसी वजह से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या आप जो भी समझिए आप, ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस पीडीएफ से आप लोग अच्छे से अच्छे लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी साथियों को 9 बजे वाली क्लास में पता हो गया होगा, जितने भी साथी 9 बजे वाली क्लास में थे, ठीक है, उनको पता हो गया होगा कि पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, क्योंकि पीडीएफ का रूल हो गया है चेंज दोस्तों। आपको
अब जहाँ पर PDF मिलती थी वहाँ पर आपको 5 दिन बाद PDF मिलेगी, लेकिन 5 दिन पहले जो भी साथियों को पता है, जो भी साथी 9 बजे वाली क्लास देखे हैं उनको पता हो गया होगा कि हाँ उनको PDF कहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो 24वां संशोधन तो हुआ था वो हुआ था 1971 में हुआ था, और संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये कि ये जितनी भी हमारी मेहनत की हुई PDF है, टाइप की हुई PDF है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं वो हर एक फालतू के इंसान में बिल्कुल फालतू इंसान के हाथों में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, उन्हीं के जानी चाहिए जो भी हाँ रियल में जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके हाथों में ये PDF जानी चाहिए, उनके मोबाइल में ये PDF जानी चाहिए। और उनसे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि वो किसी भी छात्र के साथ साझा नहीं करेंगे बिल्कुल भी PDF। ठीक है, PDF किसी भी अपने दोस्तों के साथ साझा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ मैं PDF आपके लिए बना रहा हूँ, जितने भी हमारे मेहनती छात्र हैं, मेहनती साथी हैं, उन्हीं के लिए मैं PDF बना रहा हूँ। यहाँ से आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF मिलेंगे साथियों। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF मिलेंगी। PDF कहाँ मिलेंगी आपको, सब कुछ आपको 9 बजे की क्लास में बता दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग 27वां। ठीक है, जो 27वां संशोधन था वो 1971 में हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था साथियों, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई है। अगला हमारा जो हो जाएगा 31वां जो संशोधन हो जाएगा, यानी 31st जो संशोधन हुआ था वो 1974 में हुआ था, यानी लोकसभा की अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई थी, और इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हमारा बनता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है कि 36वां संशोधन 1975 में लागू हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। ठीक है, प्रवेश प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा दोस्तों बनता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है क्वेश्चन बना था 37वां संशोधन कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। अगला बनता है कि 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। यह साथियों कब हुआ था, 1976 में हुआ था, और इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी, इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई थी। अगर पूछ लिया जाता है कि जो लघु संविधान था वो किस अनुसंशोधन में हुआ था, तो वो 42वें संशोधन में हुआ था। इस तरह की भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर हमारा दोस्तों बनता है कि दिया गया है कि जो 44वां संशोधन था 1978 में आया था, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था, इसे विधिक अधिकार भी बना दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि 17वां नंबर है कि 52वां संशोधन कब हुआ था, तो 52वां संशोधन जो हुआ था वो 1985 को हुआ था, और इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है 55वां संशोधन कब हुआ था, तो 55वां संशोधन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि 56वां संशोधन हुआ था। यहाँ पर जितने भी आपके संशोधन है साथियों इस PDF में इंक्लूड, आपको कहीं पर और अदर कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे संशोधन आपके इसी PDF में मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF लेना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। सभी साथियों को पता है PDF कहाँ पर मिल जाएगी, और जो भी साथियों को नहीं पता उनको 5 दिन बाद PDF मिलेगी, वो 5 दिन लेट चलेंगे। अगर आपको पता करना है कि PDF कहाँ मिलेगी तो आप 9 बजे की क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी क्लास है कि आप लोग की सबसे बड़ी यही क्लास है कि आप हमें कमेंट करते हो सर PDF कहाँ में PDF क्लास तो आप देखते नहीं हो, बिल्कुल भी क्लास तो आप बिल्कुल भी टाइम पे देखते नहीं हो, तो आपको पता क्या चलेगा कि क्या कहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, इसी वजह से सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है यही कि क्लास आप लोग टाइम पे नहीं देखते हो। अभी आपको पता है क्लास की टाइमिंग पता है कि हाँ 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है, लेकिन तब भी बच्चे कुछ 8:45 पे आते हैं, बोलते हैं कि सर क्लास कितने टाइम चल रही थी, कितने टाइम से चल रही है। मतलब ये भी जबकि थंबनेल पे लिखा होता है, साफ साइड में लिखा होता है 0 लिखा होता है साथियों, यहाँ पर साफ लिखा होता है 0800 PM साफ लिखा होता है, उसके बाद भी लोग पूछते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा कि गोवा राज्य को, यानी 56वें में क्या हुआ था कि इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को न्याय संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। अगला हमारा हो जाएगा साथियों 61वां संशोधन कब हुआ था, तो जो कि 1989 में हुआ था। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले क्या थी, पहले थी दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष का कोई होगा तभी वो वोट डाल सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर 18 कर दिया गया था। अगला हो जाएगा कि 65वां संशोधन 1990 में हुआ था। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी यहाँ पर, ठीक है। किसमें की गई थी, 65वें में की गई थी, 1990 में ये हुआ था। अगला हमारा यहाँ से प्रश्न बनता है कि 69वां संशोधन 1991 में हुआ था, जो कि इसके अंतर्गत क्या आया था, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया और तथा इसके लिए 70 संसदीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय या मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया था साथियों। अगला यहाँ पर हमारा बनता है 23वां हमारा ये बनता है कि 23वां बनता है, यानी 70वां संशोधन क्या हो जाएगा, तो 1992 में हुआ था। दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसकी अगर कोई शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने की होगी, तो बिल्कुल भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको लगभग शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा कि इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। अगला हमारा हो जाएगा कि 71वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था साथियों, 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि 73वां संशोधन 1992, यानी संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक का दर्जा प्राप्त किया गया या प्रदान किया गया। अगला हमारा यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों कि 74वां संशोधन 1993 यानी संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई सूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है साथियों कि 91 संशोधन कब हुआ था, तो 91 संशोधन 2003 में हुआ था और इसमें क्या हुआ था, इसमें विरोधी कानून का संशोधन किया गया, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून किया गया था इसमें। अगला हमारा हो जाएगा कि 92वां संशोधन कब हुआ था, तो ये भी 2003 में हुआ था और इसके अंतर्गत 8वीं सूची में 4 और भाषाओं जैसे मैथिली हो गया, डोगरी हो गया, बोडो हो गया और संथाली हो गया, इसको जोड़ा गया था साथियों, ठीक है। इन भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि 93 संशोधन जो हुआ था वो 2005 में हुआ था साथियों, 2005 में हुआ था ये संशोधन और इसमें क्या किया गया था, इसमें SC, ST और OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। अगला यहाँ से हमारा बनता है कि 97 संशोधन जो होता है, 97 संशोधन जो होगा वो तो साथियों 2011 में आया था, ठीक है, 2011 में। इस संविधान में 9 में भाग 9 का जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया था। अब यहाँ से दोस्तों हमारे शुरू होते हैं अनुच्छेद, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद हमारे शुरू होते हैं, जो कि अनुच्छेद क्या होते हैं, यानी यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है, यानी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है और उसके बाद अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में हो जाएगा मौलिक अधिकार प्रावधान, इसको मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत क्या है, इसमें हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 51 का यानी मौलिक कर्तव्य, इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 52-53 में क्या आ जाएगा साथियों, अनुच्छेद 52-53 में आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति का संगठन कार्य क्षेत्राधिकार हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 74 और 75 में क्या आ जाएगा आपका, तो 74 और 75 में आ जाएगा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा संसद का गठन हो जाएगा, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, राज्यसभा का संगठन हो जाएगा। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर लोकसभा का संगठन हो जाएगा। साथ में यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। 24 के अंतर्गत क्या आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और 153 से 162 के अंतर्गत क्या आता है यानी राज्यपाल के नियुक्त तथा अधिकार, और 163 164 के अंतर्गत क्या आता है कि राज्य के मंत्री परिषद सह मुख्यमंत्री। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद साथियों यहाँ पर 68 से 95 के अंतर्गत क्या आता है कि राज्य विधायिका आती है। यहाँ पर साथियों क्या आती है, राज्य विधायिका। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या आता है, उच्च न्यायालय का गठन आता है, उच्च न्यायालय का गठन आता है। उसके बाद अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत क्या आता है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। उसके बाद 243 के अंतर्गत क्या आता है, राज्य पंचायती राज नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध। उसके बाद 248 के अंतर्गत क्या आता है यानी अवशिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ। उसके बाद 266 के अंतर्गत क्या आता है साथियों यहाँ पर, तो वो आता है भारत और राज्यों की संचित निधियाँ। ठीक है, सभी साथी वीडियो को, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से फटाक से सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। अनुच्छेद आपके हो गए और संशोधन आपका हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। ठीक है, लगभग ये किसी को एक जगह पर नहीं पता होता है। एक अभी आपने अनुच्छेद 267 नहीं सुना होगा कि इसमें आकस्मिक निधियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर हर एक अनुच्छेद को बताया गया, वहाँ पर जो आपकी बुक में दिया होगा वो कम ही दिया होगा। अभी मैं 1 मिनट आपकी बुक में बता रहा हूँ, देखते हैं 1 मिनट। अभी मैं आपके बुक में बता रहा हूँ कि आपके जो अनुच्छेद दिए गए साथियों वो कहाँ तक दिए गए हैं। 1 मिनट, देखिए वहाँ पर आपके अनुच्छेद जो दिए गए साथियों वो कम अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, आपके जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो कम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे खासे अनुच्छेद भी दिए गए हैं और अच्छे खासे अनुच्छेद भी आपको बताया जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश भी करिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश भी करिएगा। देखिए साथियों, जो आपकी बुक में अनुच्छेद दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिए गए हैं 60 से 100 के अंदर ही दिए गए हैं, 100 के अंदर ही अनुच्छेद जितने भी होते हैं वो दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 के ऊपर हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या आता है यानी वित्त आयोग का गठन आता है। उसके बाद 281 के अंतर्गत आता है, क्या है, आता है कि वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें आती हैं। ठीक है, सिफारिशें आती हैं। अगला यहाँ पर हो जाएगा साथियों हमारा कि अनुच्छेद 312 के अंदर अखिल भारतीय सीमाएँ आ जाएंगी। 315 के अंतर्गत आ जाएगी आपका संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 320 के अंतर आ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आ जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आ जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। और 331 में आ जाएगा आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय आपको पता है समुदाय का प्रतिनिधित्व। अगला हो जाएगा 343 से 351 के अंतर्गत यानी संघ की भाषा प्रादेशिक भाषा उत्तम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में। उसके बाद 352 से 360 में आ जाएगा आपातकालीन उपबंध। उसके बाद 368 में आ जाएगा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। और 370 के अंतर्गत आ जाएगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आ जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य। जैसा कि आपको पता है, इंपॉर्टेंट है ये साथियों, इंपॉर्टेंट लिखा भी है यहाँ पर मैंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको पता, अनुच्छेद 370 पता है ना आपको, अनुच्छेद 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य, तो आपको पता है अनुच्छेद 370। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको इसको अच्छे से याद भी कर लेना। देखिए आपका इंपॉर्टेंट है तभी आपका आया ये। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देंगे अपने दोस्तों के, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर से जरूर बनेंगे सभी साथी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। PDF तो आपको पता ही भैया कहाँ पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।